Union Home Minister Amit Shah, who is in Kota in Rajasthan, has taken a dig at the Congress leaders and siblings Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. He has attacked them for taking multiple vacations, not being able to stand the heat during the Lok Sabha elections. He has compared their work ethic to that of Prime Minister Narendra Modi. During his rally in Kota, he said that the election is divided into two camps. On one side, there is the Congress, which is committed to the 12 lakh crore scam. And on the other side, there is Prime Minister Narendra Modi, on whom nobody can put allegations of even a 25 paisa scam. He also said that the Gandhi siblings take vacations abroad every 3 months, but it is the Prime Minister who has never taken a leave in his entire career, not even during festivals like Diwali. He further slammed Sonia Gandhi and said that her agenda is to make her son Rahul Gandhi the Prime Minister of the country, while Prime Minister Narendra Modi's agenda is to make India great. Kanika on the telecast with me. Quickly a response from you. Kanika's scathing attack coming in from Amit Shah against Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज एक बयान जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो फॉरेन ट्रिप होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, उसको लेकर टारगेट किया और कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर 3 महीने बाद वेकेशन के लिए देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं, विदेशों चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है 365 दिन काम करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये भी कहा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 365 दिन काम करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहारों पे यानी कि दिवाली पे भी छुट्टी नहीं करते, उस दिन भी वो काम करते हैं। और साफ तौर पे जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस पार्टी को अटैक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही मोटिव है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन बीजेपी का और खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो मोटिव है वो इस देश को डेवलप नेशन बनाना है। तो कहीं ना कहीं लगातार देखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी लगातार जो है राहुल गांधी को अटैक कर चुके हैं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी पे तंज कसते हुए कहा है कि अमेठी रायबरेली तो गांधी परिवार छोड़ चुका है, अब राहुल गांधी वायनाड लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वायनाड से भी उनकी विदाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की ओर से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल करेगा। यहाँ पे इस बार में भी इस बात पे भी आप हमें कुछ प्रकाश डालिए। अमित शाह जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था कल, इलेक्शंस फेज 2 में आने वाले हैं, अप्रैल 26 का डेट है। अमित शाह वहाँ पे की कंटेंडर हैं अहमदाबाद से, और अब देख रहे हैं कि वो वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करके उनकी ड्यूटीज निभा रहे हैं। वो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, और इस समय कोटा में है, राजस्थान में कैंपेन कर रहे हैं, पब्लिक रैलीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो गांधीनगर से फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा है कि गांधीनगर में कहीं ना कहीं उनका जो अटैचमेंट है वो एक लंबे समय से रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों ने भी चुनाव वहां से लड़ा, और कहीं ना कहीं दो बार यानी कि 2019 में भी गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, और वो बतौर सांसद दिल्ली आए थे, और एक बार फिर उन्होंने गांधीनगर का रुख किया है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो स्टार कैंपेनर है, पूरे देश में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आज वो राजस्थान गए, राजस्थान की कोटा में उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया। और देखिए, बीजेपी लगातार कहे तो पूरे देश में, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, तमाम राज्यों में लगातार प्रचार करके कहीं ना कहीं अपने 400 पार का आंकड़ा सेट करने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि चुनावी मौसम में तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग स्टार कैंपेनर हैं, तमाम प्रचार चल रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैंपेन्स चल रहे हैं वो ताबड़तोड़ चल रहे हैं। और इस बार लक्ष्य यही है कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ बीजेपी साउथ इंडिया पे जो है वो खास तौर पे फोकस करे। ऑलराइट, थैंक यू Kanika for giving us those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.